हमारे देश में होने वाला है आम चुनाव और आम चुनाव को लेकर हर जगह सरगर्मी बनी रहती है। वैसे ही चलिए जानते हैं हम माधवी लता को। ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद के चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी उम्मीदवार कौन है? लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर सबकी निगाह होती है। चुनाव के ऐलान से लेकर चुनावी नतीजा आने तक ये सीटें अपने उम्मीदवारों की वजह से चर्चा में रहती हैं। ऐसी ही एक लोकसभा सीट है हैदराबाद। हैदराबाद सीट करीब 4 दशक से ओवैसी परिवार के पास है। फिलहाल इस सीट पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 4 बार के सांसद हैं। इस सीट पर ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साल 1984 से साल 2004 तक सांसद रहे थे। 7 विधानसभा सीट वाली हैदराबाद लोकसभा सीट में करीब 19 लाख मतदाता हैं। बीजेपी का टिकट मिलने से पहले माधवी लता के बारे में लोग बहुत कम जानते थे। सवाल इस बात पर भी उठे हैं कि बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को किन वजह से चुना है। सबसे पहले जानते हैं माधवी लता कौन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माधवी लता 49 ईयर्स की हैं और हैदराबाद की रहने वाली हैं। माधवी के पिता मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में स्टोर इंचार्ज थे। माधवी लता को अच्छा वक्ता भी माना जाता है। माधवी ने हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वे एमए तक पढ़ी हुई हैं। माधवी लता भारतनाट्यम डांस की ट्रेनिंग ले चुकी हैं। वो पेंटिंग करती हैं और समाज सेवा में भी सक्रिय रही हैं। वो कई वीडियो में भजन गाती हुई भी दिखती हैं। माधवी लता एक अस्पताल के प्रशासन में भी रही हैं। माधवी के 3 बच्चे हैं। इन बच्चों ने स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं की है, मगर बेटा बेटी आईआईटी तक पहुंचे हैं। बच्चों को घर में पढ़ाने के बारे में समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में माधवी ने कहा, हमारी मुख्य ज़रूरत ये है कि बच्चे कभी रोते हुए स्कूल ना जाए। मैं 25-30 साल तक टीचर भी रही हूँ। मैं बहुत छोटी उम्र से पढ़ा रही हूँ। जब 17 साल की थी तब भी मेरी क्लास में कोई बच्चा नहीं रोया था। माधवी कहती है, मेरी शर्त थी कि शादी करने वाला तो सारा खर्च उठाना होगा। वह शादी का सारा खर्च करके मुझे लेकर जाएगा। माधवी कहती हैं, मेरा मानना है कि अगर बच्चे फिल्म देखते खेलते हुए खुश रह सकते हैं। स्कूल सिस्टम बहुत कमर्शियलाइज हो चुका है। आप 10वीं क्लास तक रोज स्कूल जाते हैं। इन 10 सालों में बच्चे क्या बनकर निकलते हैं? प्रोफेशनल डांसर बनकर कोई नहीं निकलता। खेल के क्षेत्र में कुछ नहीं करते। आपको एक प्राइवेट टीचर लगाना पड़ता है। वो बोली, स्कूल जाते हुए आपको इंस्टाग्राम ड्रग्स मिल जाते हैं। मैंने सोचा कि मेरे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। पहले बच्चों का इंसान बनना सिखा दें। मुस्लिम इलाकों में माधवी लता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हैदराबाद में 13 मई को वोट डाला जाएगा। हैदराबाद में जो 60 सीटें हैं उसमें सिर्फ एक सीट गोशा महल है, जिसके विधायक बीजेपी के टी राजा सिंह है। बाकी सीट्स पर एआईएमआई के विधायक हैं। ऐसी रिपोर्ट्स है कि बीजेपी ने माधवी लता को टिकट दी तो इससे टी राजा सिंह नाराज दिखे। एक इंटरव्यू में टी राजा सिंह ने इस बारे में पूछा गया तो वो बोले, ये सिर्फ राजनीतिक की बात है। महिलाएं कहीं भी आगे आती हैं तो लोगों की दिक्कत होती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और माधवी खुद के बारे में दावा करती हैं कि उनकी मुस्लिम महिलाओं के बीच मजबूत पकड़ है और वो मुस्लिम महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। ऐसे ही दावे माधवी लता के एनजीओ की वेबसाइट पर भी होते हुए दिखे हैं। वेबसाइट के मुताबिक माधवी लता स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। माधवी लता आपके अदालत शो में कहती हैं, मैं जिन मदरसों में जाती हूँ, मेडिकल कैंप करवाती हूँ, वहाँ दवाई देती हूँ, ज़रूरत के सामान देते हैं। ये लोग कहते हैं कि आप मदद कर रहे हो, पर हमारे मदरसे का नाम नहीं लेना। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि माधवी लता 3 तलाक के खिलाफ भी काफ़ी सक्रिय रही हैं। आखिर सवाल बनता है कि बीजेपी ने माधवी लता को ही क्यों चुना? माधवी लता इससे पहले कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी हैं। ऐसे में बीजेपी ने माधवी लता को टिकट क्यों दिया? माधवी लता इस बारे में कहती हैं, 20 साल की समाज सेवा का काम है। 8-10 महीने पहले मैंने हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में फ्री में 1008 नॉर्मल डिलीवरी करवाने वाले का ऐलान किया। मेरे सिर्फ इस काम को देखकर दिल्ली में बैठे मोदी भाई ने मुझे मौका दिया। वे मुझसे मिले ही नहीं, वहीं से बैठकर मेरे काम को देखते हुए मुझे मौका दिया है। एक बीजेपी नेता ने कहा, यह साफ नहीं है कि बीजेपी ने माधवी को क्यों चुना है, क्योंकि वो खुद कोई जानी मानी कार्यकर्ता नहीं है। शायद महिला कार्ड वजह रही हो या फिर मुस्लिम औरतों के बीच माधवी लता का क्रिया काम शायद वजह हो और उनके हक में जा सकता है। पार्टी माधवी लता के साथ लड़ेगी और एक अच्छा मुकाबला लड़ा जाएगा। माधवी अपने इंटरव्यू में धर्म पर खुलकर बोलती हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या मुसलमान वोटर उन्हें चुनेंगे, माधवी लता जवाब देती हैं, मुसलमान हमको बराबर वोट देंगे, लेकिन हम उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद की राजनीति इतनी सेक्युलर है कि बेचारे मुसलमान भी उतने गरीब हैं जितने हिंदू हैं। ओवैसी इस बार 1 लाख वोट से हार जाएंगे। ये बहुत ही बड़ा दावा है, क्योंकि ओवैसी पिछले 4 बार से हैदराबाद के सांसद रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी ने बीजेपी उम्मीदवार के करीब 2,82,000 से हराया था। हैदराबाद सीट पिछले कुछ चुनाव के बारे में जानिए।
ओवैसी परिवार का हैदराबाद में हमेशा बोलबाला रहा है और वहां पर हमेशा एआईएमआईएम के नेता लोग सांसद बनते रहे हैं। ओवैसी परिवार और हैदराबाद की सीट। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसे मजलिस भी कहते हैं, काफ़ी पुराना संगठन है। लगभग 85 साल पहले हैदराबाद में सामाजिक धार्मिक संस्था के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। जब 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ, तब भारत सरकार ने इसकी प्रतिबंध कर दिया था। उस समय इसके अध्यक्ष रहे कासिम राजवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में राजवी पाकिस्तान चले गए, मगर संगठन की जिम्मेदारी उस समय के मशहूर वकील अब्दुल वाहिद ओवैसी को सौंप गए। तब से ये यानी पिछले 5 दशकों से ज़्यादा समय से ओवैसी परिवार ही मजलिस को चला रही है। 1957 में मजलिस को राजनीतिक पार्टी के तौर पर बहाल किया गया। इसको नाम दिया गया, ऑल इंडिया जोड़ दिया गया और इसका संगठन भी बदल दिया गया। अब्दुल वाहिद ओवैसी के बाद 1976 में पार्टी की जिम्मेदारी उनके बेटे सलाउद्दीन ओवैसी को मिली। सलाउद्दीन ओवैसी साल 2004 तक लगातार कई चुनाव जीते और हैदराबाद के सांसद रहे। अब सलाउद्दीन ओवैसी के बेटे असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद हैं और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधानसभा में प्रोमोटर स्पीकर है। असदुद्दीन ओवैसी साल 2004 में पहली बार हैदराबाद सीट से जीतकर संसद पहुंचे। 2024 चुनाव में ओवैसी 5वीं बार चुनावी मैदान में हैं और इस बार उनके सामने माधवी लता हैं। माधवी लता भी हर जगह चर्चे में है क्योंकि पहली बार उनको बीजेपी ने सीट दिया है और इसके साथ सभी लोग सरप्राइज्ड भी हैं कि आखिर माधवी लता को ही क्यों चुना गया है। क्या ये औरत कार्ड की वजह से है या फिर कोई और वजह है? माधवी लता अपनी ज़िंदगी में धर्म को लेकर भी काफ़ी बोलबाला रहती हैं। उसे ओवैसी के सामने ये पहली बार है कि कोई ऐसा शख्स खड़ा हुआ है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। इससे पहले 2019 के इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवार थे, वो लगभग बहुत ही बुरी तरीके से हार गए। बीजेपी के उम्मीदवार को करीब 2,82,000 वोट से हराया था असदुद्दीन ओवैसी ने साल 2019 में। अब 2024 में हमारे देश में आम चुनाव के लिए हर जगह लोग जोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ पार्टियां भी अपना कमर कस चुकी हैं। तो ये था हैदराबाद सीट, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ खड़ी हुई हैं माधवी लता बीजेपी से। उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा।